नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एशिया के फिजिकल मैप के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ लिया है और उनमें जो जो देश था, उसकी राजधानियां थी, उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसके लोकेशन को ट्रैक कर लिए थे। आज हम फिजिकल मैप के अंतर्गत उसके मूलतः हम उसकी जो सीमाएँ हैं उसको जानेंगे। उसके अलावा जो प्रमुख जल संधियाँ हैं एशिया के अंतर्गत और उसको जानेंगे, और इसके अलावा और भी कुछ जो मुख्य तथ्य होंगे उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आप शांतपूर्वक जो है और एकाग्रता के साथ पूरा वीडियो को देखें बढ़िया से। तो हम एशिया को जैसा कि देख पा रहे हैं, गूगल अर्थ मैप अर्थ ऐप है और ऐप से आप भी देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आगे अगर हम देखें इसका लोकेशन एशिया को, आप जैसा कि देख रहे हैं, तो ये आप जानते हैं कि नीचे इसके जो दक्षिण वाला पार्ट है ये जो है हिंद महासागर है। तो यानी कि ये जो एशिया है 3 तरह से सागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, और इसके अगर हम पूरब में बात करें तो इधर जो है प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक सी है, और ऊपर में यानी उत्तर में अगर बात करें तो आर्कटिक सागर है। यानी 3 तरह से सागरों से ये घिरा हुआ है। अब इसकी हम लोकेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन इसका बाउंड्री से। यूरोप से देखिए, आपको लग रहा है कि यूरोप से सटा हुआ है, यूरोप है, ये एशिया है। तो यहाँ पे कौन डिवाइड करता है इसको, इस चीज़ को हम आसानी से आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एशिया को जो है डिवाइड करता है कौन कौन। यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर को आप देख रहे होंगे, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर भी इसका डिवाइड करने वाला एक तथ्य है। और यहाँ पे काकेकस पर्वत है, आपको हम आगे वाला मैप दिखाएंगे। फिर ये जो पॉलिटिकल मैप है, इसका जो फिजिकल मैप दिखाएंगे उसमें है। तो यहाँ पे काकेकस पर्वत है, और यहाँ पे ब्लैक सी है, ये है जो ब्लैक सी है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें कौन है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो एशिया यूरोप को अलग करने में इन सब की भूमिका है। यूराल पर्वत का, कैस्पियन सागर का, काकेकस पर्वत का, ब्लैक सी का। तो ये सब चीज़ों को आप बारीकी से मैप में देखिए, समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जब फिजिकल मैप हम देखते हैं तो इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जो है यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन है। और यहाँ पे कैस्पियन सागर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काकेकस पर्वत दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। तो ये जो है डिवाइड करता है। ये सब पार्ट जो है पूरा एशिया का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये सब एशिया का पार्ट है इधर। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं, यानी कि एशिया और यूरोप में टच करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे 5 देश हैं, 5 देश के नाम थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन देश है ये। तो यहाँ पे एक देश है, सबसे पहले तो रसिया है। रसिया का मोस्टली हिस्सा तो एशिया में है, लेकिन कुछ हिस्सा आपको देखिए यहाँ यूरोप में है। ये वाला हिस्सा जो है ये आपका यूराल पर्वत डिवाइड कर रहा है। दूसरा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का मोस्टली हिस्सा तो कहिए मोस्टली का बहुत ज़्यादा एशिया में ही है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो है यूरोप में भी पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक कजाकिस्तान हो गया दूसरा देश। तीसरा देश जो है अजरबैजान है। देखिए आप यहाँ पे कैस्पियन सागर डिवाइड करता है, तो यहाँ पे ये अजरबैजान आप देख रहे होंगे, ये अजरबैजान है। और यहाँ पे जॉर्जिया है, तो ये जॉर्जिया भी है, ये भी यहाँ पे काकेकस पर्वत है। तो यहाँ पे भी जो है दोनों देश मैंने मोस्टली हिस्सा इस सबका जो एशिया में ही है, लेकिन कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो इसलिए इसकी कुछ जो स्थान है वो यूरोप में है। और 5वां देश है टर्की, यानी तुर्की जिसको हिंदी में कहा जाता है, नया नाम उसको बदल दिया गया है। तो यहाँ पे तुर्की, यानी 5 देश हो गया, रूस, कजाकिस्तान है ना, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की। अब यहाँ पे यह 5 देश को नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि ब्लैक सी है। ब्लैक सी से अगर हम एंट्री मारते हैं आगे इस तरफ, यहाँ ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अपना मैप भी आप खोल लीजिए, बॉस्फोरस स्टेट दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बॉस्फोरस। तो ये बॉस्फोरस जो स्टेट दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे
मैप में आपको इसे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप गूगल अर्थ वाला मैप देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीला छोटा सा, तो सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है, दोनों को क्या करता है, जोड़ता है और अलग करता है एक तरह से। तुर्की में ही है दोनों, ये भी तुर्की, उसके उस तरफ भी तुर्की का ही पार्ट है कि नहीं। इसको हम यहाँ पे जूम करके देखें तो ये बॉस्फोरस स्टेट आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। तो ये बॉस्फोरस स्टेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे। और ये जो है ये वाला पार्ट सी ऑफ मरमरा है और ये ब्लैक सी हो गया। तो यहाँ पे ये भी तुर्की का पार्ट है, ये भी तुर्की का पार्ट है, इस तरफ ये भी तुर्की का पार्ट, ये भी तुर्की का पार्ट है। तो तुर्की में ही पड़ता है, तो इसको इस प्रकार से समझते जाइए। इसके अलावा हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में प्रवेश करते हुए जब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट जो है अफ्रीका का पार्ट है, ये है अफ्रीका महादेश, ये है आपका एशिया महादेश। तो यहाँ पे एक स्वेज नहर है, ये वाला जो है स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है इजिप्ट में पड़ता है, मिस्र में पड़ता है। ये जोड़ता किसको किसको है, ये चीज़ ध्यान रखना है, एक भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यानी कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो एक ऐसे एक ट्रिक से याद रखिएगा, भूल जा सपना को, भूल से भू से हो जाएगा भूमध्य सागर और ला से लाल सागर, तो भूल जा सपना को, सपना मैंने स्वेज नहर है कि नहीं। तो ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, स्वेज नहर। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो गल्फ ऑफ स्वेज हो गया, यहाँ पे ये वाला जो आप पार्ट दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ स्वेज हो गया। यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, ये वाला जो है गल्फ ऑफ अकाबा है। इसको देखिए हम थोड़ा देखते हैं गूगल अर्थ वाला मैप से, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे देखिए ये आप एशिया को देख रहे हैं, इंडिया है। अब यहाँ पे हम थे स्वेज नहर के पास, देखिए यहाँ पे आप ये भूमध्य सागर को आप देख रहे होंगे, ये जो है अभी आपको इस हम अभी लोकेशन बताए थे, देखिए ब्लैक सी का, ये ब्लैक सी है। यहाँ पे देखिए इस आपको हम बताए थे, ये जो पार्ट है ये सी, ये वाला जो पार्ट है ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है। और यहीं पे जो है बॉस्फोरस स्टेट है। यहाँ से निकल के हम ये जो है इधर से निकल के हम आए कहाँ, भूमध्य सागर होते हुए, है कि नहीं। भूमध्य सागर होते हुए हम बढ़ चुके हैं, यहाँ पे स्वेज नहर के पास आ चुके हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं स्वेज नहर के पास। ये देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये स्वेज नहर है। यहाँ पे ये जो है स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर, ये वाला स्वेज नहर है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। यहीं पे आगे आपको डेट से भी मिलेगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे उसका, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझना है। ये स्वेज नहर है। थोड़ा आपका मेरा नेट थोड़ा मतलब स्लो चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लोकेशन जल्दी नहीं आ रहा है ऐप में, है कि नहीं। लेकिन आप अगर आपका नेट चल रहा है तो इसको बाद में देख लीजिएगा बढ़िया से जूम करके, है ना। इस प्रकार से इसको हम रेड सी, देखिए रेड सी है, तो रेड सी में हम एंट्री कर चुके हैं और ये है रेड सी, है कि नहीं। अब रेड सी के पास जब यहाँ पे हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक और आपको स्टेट मिलता है कि नहीं। यहाँ पे आपको एक स्टेट मिलता है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये जिबूती एक देश है, यहाँ पे यमन है कि नहीं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे ये जो स्टेट है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ बाब अल मांडेव। ये वाला जो स्टेट है इसको बाब अल मांडेव, ये किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे देखिए इसको समझिए। इधर तो लाल सागर हो गया, इस तरफ तो लाल सागर हो गया, ये वाला पार्ट तो लाल सागर हो गया। ये गल्फ ऑफ आर्डन है ना, अदान की खाड़ी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये और ये, यहाँ पे एक स्टेट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो स्टेट है इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम सीधा एंट्री करते हैं कहाँ, इसके बाद हम एंट्री कर जाते हैं हिंद महासागर में। इस प्रकार से आप भी इसको जूम करके देखते रहिए। तो यहाँ पे हम हिंद महासागर में जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है गल्फ ऑफ ओमान। ये जो है एरिया, इसको गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। और यहाँ पे एक संधि, फिर जल संधि होता है, यहाँ पे एक जल संधि एक और, इसका नाम है गल्फ ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज की जल संधि। तो ये किसको किसको जोड़ता है, यहाँ पे देखिए पार्सियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी इसको बोला जाता है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो यहाँ पे जो हॉर्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और अलग किसको करता है, तो यहाँ पे अलग करता है
ओमान को यहाँ पे ये जो पार्ट है ऊपर नोकीला, देखिए इसको यहाँ पे जो आपको नोकीला पार्ट है ये वाला, ये ओमान का हिस्सा है और इधर ईरान का हिस्सा है। तो अलग किसको करता है, ओमान को ईरान से अलग करता है, जोड़ता किसको है। आपको जल संधि के बारे में ही चीज़ मेन जानना है कि जल संधि क्या करता है, दो सागरों को जोड़ता है और दो स्थल को अलग करता है। इसके बाद हम सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं इस तरफ। इसमें देख लिए, अब हम उस मैप के अनुसार देखते हैं। इसके बाद हम हिंद महासागर में तो एंट्री कर चुके हैं। अब हम इंडिया के पास आ जाते हैं। देखिए जहाँ पे लोकेशन मैप में फिगर क्लियर नहीं देगा वहाँ पे हम आपको गूगल अर्थ दिखा देंगे लोकेशन। बाकी लोकेशन आप भी ट्रैक करने का पूरा कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं। इसके बाद हम इंडिया के पास आते हैं तो यहाँ पे एक स्टेट है पाक स्टेट, इसका नाम सुने होंगे आप। ये जो है पाक स्टेट है। पाक स्टेट किसको किसको जोड़ता है, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को, और गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों को जोड़ता है, अलग करता है भारत को श्रीलंका से। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके अलावा सीधा हम एंट्री करते हैं इधर इस तरफ। तो यहाँ पे हम आते हैं सी ऑफ मलक्का है, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का, सॉरी स्टेट ऑफ मलक्का यानी मलक्का जल संधि। तो ये मलक्का जो है ये किसको किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है, ये आप बताइए। तो मलक्का जो है आपको यहाँ पे अलग करता है किसको, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा ये वाला जो पार्ट है सुमात्रा का पार्ट है। जिसे देखिए ये जो पार्ट है ये जो सुमात्रा इंडोनेशिया का पार्ट है कि नहीं। तो ये सुमात्रा जो है, और इसके अलावा एक ये जो दक्षिण चीन सागर है, देखिए यहाँ पे ये अंडमान सागर है, ये आप देख रहे होंगे अंडमान सी लिखा हुआ है, ये अंडमान सागर है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो ये दोनों को क्या करता है, जोड़ता है मलक्का जल संधि। अलग किसको करता है, तो अलग करता है इंडोनेशिया को मलेशिया से। ये मलेशिया का पार्ट है, ये मलेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये दोनों को अलग करता है, दो स्थल को अलग करता है। इसके अलावा हम आगे बढ़े इसी में, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक आपको लोकेशन दिखाई देगा जावा, यहाँ पे सुंडा दिखा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा फिगर में कट गया है, हम आपको उस ऐप से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आप बात देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम कहते हैं सुंडा जल संधि। सुंडा जो है आपको यहाँ पे जावा सागर और हिंद महासागर, ये जो है हिंद महासागर का पार्ट है और ये जावा सागर है। तो ये दोनों को जोड़ता है। अलग किसको करता है, तो ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है कि नहीं। तो ये दोनों को अलग करता है, दोनों इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप मैप में भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब इस प्रकार से हम मलक्का होते हुए हम कहाँ पहुँच रहे हैं, साउथ चाइना सी में पहुँच रहे हैं, साउथ चाइना सी में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे देखिए साउथ चाइना सी में पहुँचने के बाद यहाँ पे ताइवान आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ताइवान स्टेट है। ये ताइवान स्टेट जो है ये किसको किसको जोड़ रहा है, किसको अलग कर रहा है, तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है और चाइना को ताइवान से अलग कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ें तो आगे आपको जापान दिखाई देगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहीं पे एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे एक लोकेशन और समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये येलो सी एक है, येलो सी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पीला सागर यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। चाइना के पास जो है पीला सागर है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको सुसीमा स्टेट मिलता है। देखिए यहाँ पे सुसीमा स्टेट है, यहाँ पे सुसीमा स्टेट है। ये जो आप देख रहे हैं सुसीमा स्टेट, ये सुसीमा स्टेट है। ये किसको किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है, तो ईस्ट चाइना सी को जापान सागर से जोड़ता है। ये देखिए जापान सागर है, सी ऑफ जापान, और ईस्ट चाइना सी दोनों को जोड़ता है। अलग किसको करता है, तो ये जापान, ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट जो है जापान का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पूरा पार्ट ऐसे आप देख रहे हैं ये सब जापान का पार्ट है। तो ये जापान को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। ये दक्षिण कोरिया का पार्ट है, ये वाला उत्तर कोरिया है। तो ये सब लोकेशन आप जो है फिजिकल में, अगर आपको फिजिकल मैप देखने में देश का लोकेशन समझ नहीं आता है तो आप उसी समय तुरंत आप पॉलिटिकल मैप भी देखिए और वहाँ पे देश का लोकेशन देखिए। तो यहाँ पे आपको सुसीमा स्टेट मिला। सुसीमा स्टेट होते हुए हम आगे बढ़े जापान सागर में। जापान सागर से आगे यहाँ पे आपको एक और लोकेशन मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको सुगारू स्टेट एक है, सुगारू, देखिए इसको, यहाँ पे इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। यहाँ पे एक सुगारू स्टेट है, ये जो है सुगारू स्टेट है। सुगारू जो स्टेट है ये किसमें, ये दोनों जापान का ही पार्ट है। सुगारू स्टेट जो है जापान सागर, देखिए जापान सागर है
और ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो जोड़ता किसको है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और ये जो है आपको अलग करता है किसको, तो हम कह सकते हैं होन्शु द्वीप जो है जापान का ही सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए ध्यान रखिएगा, होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये होकाइडो द्वीप है, ये वाला जो है होकाइडो द्वीप है, ये भी जापान का ही पार्ट है। तो जापान में ही है, जापान के 2 द्वीपों को ही अलग करता है कौन, सुगारू स्टेट, सुगारू स्टेट। इसके बाद फिर एक सोया स्टेट है, तो ये जो है सोया स्टेट यहाँ पे है। और ये अलग किसको करता है, रसिया को जापान से अलग करता है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ता है भी, यहाँ पे भी वही चीज़ें भी यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से हम जल संधि की ओर बढ़ते हुए आगे यहाँ पे एक चीज़, एक लोकेशन याद रखिएगा, सी ऑफ ओखोस्ट है कि नहीं। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट एक है बेरिंग जल संधि, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेरिंग जल संधि को थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे जापान की बात कर रहे थे, और जापान से हम अगर सीधा उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए बेरिंग स्ट्रेट है। ये जो है ये वाला पार्ट, ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पे अलग कौन कौन होता है, तो इधर रसिया का पार्ट है और इधर यूएसए का अलास्का का पार्ट है। नहीं, यूएसए का ये पार्ट है, यूएसए का पार्ट है ये, है कि नहीं, इसको अलास्का बोलते हैं। तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। अब बेरिंग स्ट्रेट है जो किसको किसको जोड़ता है, तो ऊपर में है देखिए, नीचे यहाँ पे बेरिंग सागर है, ये वाला जो पार्ट है ये बेरिंग सागर है। और यहाँ पे चुक्सी सागर है, आर्कटिक सागर का ही पार्ट है चुक्सी सागर। तो ये दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। अलग किसको करता है, तो रसिया को यूएसए से अलग करता है। यही जो बेरिंग स्ट्रेट है, यहीं पे आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं से गुजरता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा भी इसमें कुछ और तकनीकी चीज़ें हैं, इसको अगर हम और जूम करें, इस प्रकार से अगर जूम करते जाएं तो यहाँ पे देखिए एक द्वीप मिलेगा, यहाँ पे बीच में एक द्वीप मिलता है। देखिए इस प्रकार से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए द्वीप मिलता है। अब यहाँ पे जो द्वीप है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है बिग डायमंड, बिग डायमंड देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बिग डायमंड है, और ये लिटिल डायमंड है कि नहीं। ये वाला जो है अमेरिका का हिस्सा है, यानी कि यूएसए का हिस्सा है, ये यूएसए का हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है ये रसिया का हिस्सा है। और इसी के बीच समझिए कि जो है डिवाइडर लाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि समझिए कि इसी लाइन से ऐसे, ये तो मेरे बेरिंग जल संधि उसी में है ये, लेकिन जो दोनों का डिवाइड करता है, अगर हम ऐसा पूछें कि यहाँ पे ये दोनों को डिवाइड कौन करता है, रसिया और यूएसए को, तो एक तो बेरिंग जल संधि आंसर होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो डायमंड है ये भी एक डिवाइडर लाइन है दोनों के लिए, दोनों यहाँ तक रहता है। तो आप बेरिंग जल संधि को समझ गए होंगे बढ़िया से, है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम और बात करें, इसके अलावा जो भी आपको हम लोकेशन भी बताया उसको थोड़ा सा हम शब्दों में आपको हम बता देते हैं फिर से, कि आप इसको लिख भी लीजिए। जैसे एशिया और यूरोप को जो है संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। या अभी आपको हम 5 देश का नाम बताए थे जो एशिया और यूरोप को टच करता है। तो 5 देश कौन कौन है, रसिया है, कजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है और तुर्की है कि नहीं। अगर एशिया के बारे में और बात करें तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड पॉपुलस, जो है कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा महादेश जो है एशिया है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी एशिया ही है। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है 60% व्यक्ति जो है कहाँ रहता है, एशिया में रहता है। पूरे वर्ल्ड का जितना भी कॉन्टिनेंट है उसका 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा कौन है, एरिया लेता है, एशिया लेता है। और अगर हम अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ का, यानी अर्थ में जो समुद्री क्षेत्र है सब आ जाता है, तो पूरा उसका जो सरफेस है अर्थ का, उसका अगर हम बात करें तो 8.7% हिस्सा जो है एशिया के पास है। तो ये चीज़ हो गया। इसका अगर हम घनत्व की बात करें, एशिया का घनत्व कितना है, तो एशिया का घनत्व जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कि नहीं। अगर हम बिहार का घनत्व बात करें तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसकी तुलना आप ये भी कर सकते हैं। अगर हम इसका विस्तार देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जैसे मान लिया जाए कि एशिया है, तो यहाँ पे इसका विस्तार जो है ना भूमध्य रेखा के नीचे, यानी कि हम साउथ में चले जाते हैं, 10 डिग्री साउथ से लेकर के, है कि नहीं, 80 डिग्री नॉर्थ तक है। यानी अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम तो 10 डिग्री साउथ से लेकर के 80 डिग्री नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यानी कि टर्की से शुरू हुआ होगा,
है ना, टर्की से शुरू हुआ होगा 25 डिग्री ईस्ट से लेकर के 180 डिग्री, जो ही बेरिंग जल संधि जो डिवाइड करता है वहाँ तक। आप मैप में या ग्लोब में देख सकते हैं उसको काफ़ी आसानी से। तो 25 डिग्री ईस्ट से लेकर के 180 डिग्री ईस्ट तक जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी आपको हम जो भी जल संधि बताए उसको आप एक बार देखिए, यहाँ पढ़िए और अपना जो है गूगल में उसको खोजिए, मैप में खोजिए, है कि नहीं। से हम बात करते हैं आगे। तो जल संधि के बारे में कोई पता होना चाहिए कि जो जल संधि होता है 2 सागरों को जोड़ता है और 2 स्थलों को अलग करता है। ये चीज़ें माइंड में क्लियर होना चाहिए जल संधि के बारे में। उसी को जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको स्ट्रेट कहा जाता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले बात किए थे बॉस्फोरस जल संधि का। तो ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है और ये तुर्की में पड़ता है कि नहीं। इसके अलावा हम बात किए थे फिर स्वेज नहर का। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और ये मिस्र में पड़ता है कि नहीं। उसके बाद बाब अल मंडेब की बात किए थे, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है और यमन और जिबूती को अलग करता है। फिर हॉर्मुज जो है जल संधि, इसकी बात किए थे, तो ये ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान और ईरान को अलग करता है। ये सब जो भी आप ऐसा खासी फिर हटिए मत, आप ही जो है मैप में देखिए, यहाँ पे इससे आपके माइंड में भी नहीं आ रहा है तो हॉर्मुज देखिए कहाँ पे है, ओमान की खाड़ी के पास जाइए, है कि नहीं। उसके बाद पाक स्टेट है। तो पाक स्टेट है जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है और भारत श्रीलंका को अलग करता है। फिर मलक्का है। मलक्का जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया मलेशिया को अलग करता है कि नहीं। सुंडा है जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ता है, दोनों इस इंडोनेशिया का ही पार्ट है, तो ये दोनों को अलग करता है। इसके अलावा फिर ताइवान स्टेट की बात करें तो ये जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है और ताइवान और चाइना को अलग करता है। सुसीमा जो है ये पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है और जापान और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। उसके बाद सुगारू है। सुगारू स्टेट ये जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और जापान में ही पड़ता है कि नहीं। इसके बाद फिर है सोया स्टेट जो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और जापान रूस को अलग करता है। इसके बाद बेरिंग की बात किए थे हम, है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जो है, बेरिंग जल संधि आपको बेरिंग सागर और चुस्की सागर को जोड़ता है और रूस अलास्का को अलग करता है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम डीप में जाएं कि इसे रूस अलास्का तो मोटा मोटी आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पे किसको अलग करता है तो बिग डायमेड और लिटिल डायमेड को अलग करता है कि नहीं। ये भी आंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम आपको जैसे बात करें तो थोड़ा सा आप एक कट एंड ड्रॉ कॉपी लीजिएगा और इस प्रकार से आप इसमें देखिएगा कि जैसे होता है ना, आप देख के सोचिए, एक बार बिना देखे सोचिए। जब हम यहाँ से निकलेंगे काला, ये जो है कैस्पियन सागर है, ये वाला पार्ट कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सागर है, यहाँ पे बॉस्फोरस जल संधि है, यहाँ पे स्वेज नहर है कि नहीं, ये लाल सागर है, यहाँ पे जो है बाब अल मंडेब है जो आपका जल संधि है। इस प्रकार से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे जो है पाक स्टेट है कि नहीं, पाक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाक स्टेट में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है, यहाँ पे आपका सुंडा जल संधि है ना। तो इस प्रकार से आप इसको जो है इस प्रकार से इधर बढ़ेंगे तो दक्षिण साउथ चाइना सी में जाएंगे। यहाँ पे ताइवान स्टेट है, ताइवान स्टेट के बाद यहाँ पे जो है सुसीमा स्टेट है कि नहीं। फिर यहाँ पे सुगारू स्टेट है। तो इस प्रकार से आप कहने का मतलब है कि आप खाली कट एंड ड्रॉ कॉपी लेकर के एक बार माइंड में इसको सोचते चले जाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगा, है कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिए और इसको माइंड में रखने का पूरा प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।